मैरी सेलेस्टे संभवतः जहाजों के डूबने की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक। इस जहाज की अपनी ही एक कहानी है। अटलांटिक महासागर में किसी अन्य स्थान पर बहते हुए पाए जाने के बावजूद इसके भाग्य के रहस्य का उत्तर खोजने के लिए किसी तरह बरमूडा त्रिकोण से संबंध का आह्वान किया गया था। 4 दिसंबर 1872 को पूरे चालक दल को छोड़कर सब कुछ सही जगह पर पाया गया। यह जहाज न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली की यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद समुद्र में फंसा हुआ पाया गया था। कच्ची शराब से लदे जहाज पर चालक दल के 7 सदस्य और कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी सवार थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दे ग्रेटिया नामक एक गुजरते ब्रिटिश जहाज ने मैरी सेलेस्टे को अजोरेस द्वीप समूह से दूर अटलांटिक में आंशिक रूप से नौकायन करते हुए पाया, तो जहाज मानव रहित था और विदेश में कोई चालक दल नहीं था और जीवन रक्षक नौका भी गायब थी। यह भी पाया गया कि कार्गो में 9 बैरल खाली थे और डेक पर एक तलवार थी। जहाज या लापता जीवन रक्षक नौका पर सवार लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। जहाज के अध्ययन ने समुद्री डाकू के हमले की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, क्योंकि इस जहाज पर शराब के बैरल और चालक दल के मूल्यवान सामान सहित सब कुछ बरकरार था। मैरी सेलेस्टे के रहस्य से जुड़े सिद्धांतों में आपराधिक साजिश, विदेशी अपहरण और यहां तक कि एक विशाल स्क्विड के हमले की संभावना भी शामिल थी। प्राकृतिक आपदा की संभावना भी सूची में थी। कई लोगों ने दुर्घटना के पीछे समुद्र के अंदर आए भूकंप की भूमिका का सुझाव दिया, जबकि कुछ ने जहाज के बरमूडा ट्रायंगल में आकस्मिक प्रवेश का सुझाव दिया। हालांकि ये अटकलें जितनी उचित लगती हैं, वे स्पष्ट रूप से फिट नहीं बैठती हैं। आखिरकार एक अच्छे मौसम वाले दिन अपने जहाज के साथ पूरी तरह से समझौता न करने वाला एक पूरी तरह से कुशल चालक दल इसे क्यों छोड़ देगा और फिर कभी सतह पर नहीं आएगा।